छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सुशासन का 2 वर्ष पूरा हो गया, ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन क्या वाकई में 2 वर्ष में जो अपेक्षाएं किया जा रहा था जनता के द्वारा उन अपेक्षाओं पर पूरा उतर पाया है, खरा उतर पाया है पार्टी? हम इसी सब चीज़ को, मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ के विधायक से और आम जनता से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव इन 2 वर्षों में आ पाया है। आज हमारी मौजूदगी है कांकेर विधानसभा क्षेत्र में और आज चर्चा में हमारे साथ मेहमान है यहाँ से विधायक आसाराम नेताम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो 2 वर्ष का समय रहा है, कितना अपने आप को संतुष्ट मानते हैं और कितना काम हो पाया है? प्राथमिकता आपके ये जो कार्यकाल रहा है उसमें किस चीज़ पर रही है? इस क्षेत्र की मांग था, काम था और जनता ने हमें चुना। जैसे पहली हमारी चुनौती था कि अपने नरहरपुर को जोड़ना, शहर से, कांकेर शहर से जोड़ना रोड, वो रोड स्वीकृति हुआ, काम चालू हो रहा है। और जैसे ही लाइट की समस्या था, जो 32 केवी का ट्रांसफार्मर जो कांकेर में है, वैसे ही नरहरपुर क्षेत्र में भी हो, गांव से जुड़ाव हो, किसानों से जुड़ाव हो, उसका भी मांग था। 132 केवी का जो सब स्टेशन नरहरपुर में स्वीकृति हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिया और दबेना गांव में उसका स्वीकृति हुआ और काम भी शुरू हो रहा है। सब चीज़ें प्रक्रिया में हैं। और उसके बाद मांग थी कि दुधावा के पानी केनाल के माध्यम से कांकेर पहुँचे, तो 2 वर्ष में हमने अंजनी तक पहुँचाए। अब दूसरे फेस में हम अंजनी से कांकेर तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे किसानों को जलवर्धन, जल संवर्धन और जल के जो है किसानी को मिले और किसान की जो आय डबल हो। इस तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सोच था, हमारा भी सोच था और वो पूरा हुआ। उसी प्रकार जो हमारे किसानों की आय की डबल आय कैसा हो, उसमें हमारे सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदने का काम किया और एक मुश्त जो है पैसा देने का, बोनस देने का जो काम किया, ये सबसे बड़ा सराहनीय काम है, जो किसान ने खुश है। वही काम जो है एक अपने घर से दे रहा है या अपने ये से दे रहे हैं, ऐसा कांग्रेस ने उसको समय समय पर देता था, कोई निश्चित समय नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को एक मुश्त देकर किसानों की जो चेहरा को मुस्कान किया और अच्छा ढंग से किसान लोग ने अपना किसानी के क्षेत्र हो या घर का क्षेत्र हो या अपनी गाड़ी घोड़ा खरीदने के क्षेत्र में वो खरीद रहे हैं और अच्छा हो रहा है। ये बात तो सच है सर कि 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान भी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो किसानों की प्रति क्विंटल या प्रति एकड़ जो खर्चा बढ़ा है, चाहे बीज को लेकर हो जाए, फिर खाद को लेकर, फिर पानी की समस्या, तो वाटर बिल से उन लोग पानी भी लेते हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें सकल जो किसानों का जो खर्चा बढ़ा है, जितनी उत्पादन लोगे उतना खर्चा बढ़ेगा और जितनी उत्पादन कम लोगे खर्चा आपका कम होगा। उसी तारतम्य में जो है हमारे सरकार ने जो गर्मी की फसल को जो धान लगाते हैं उसको कहीं ना कहीं फसल चक्र में परिवर्तन करने को कहा है। दलहन तिलहन लगाइए और जो बरसात की धान में ही धान का उत्पादन करिए, ऐसा हमारा सरकार का आह्वान है और एक संदेश भी है। उसमें हम सब लोगों को सहयोग करना है, किसान भाइयों को सहयोग करना है और तालाब बनाना, तालाब से बनाकर मछली पालन करना, उससे भी पानी का संरक्षण बनेगा। ऐसा सरकार का सोच है, हमारा भी सोच है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमने सोचे नहीं थे, हमने परिकल्पना नहीं किए थे
कि हमारी जो बस्तर से नक्सलाइट का समाप्ति होगा, अंत होगा, लेकिन हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने एक कमिटमेंट किया और एक जो समय सीमा बनाए थे उस समय सीमा में नक्सलाइट ख़त्म हुआ और आज नक्सल मुक्त बस्तर कहने का एक आह्वान हमारे गृह मंत्री की सहयोग से हुआ। जी।